हेलो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले जो है फॉर्म ऑफलाइन जो है अपने टाउन एरिया या नगर निगम या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद में जमा किए जाते थे और उन जमा डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट का नंबर आ जाता था उसका वेरिफिकेशन होता था। वेरिफिकेशन होने के बाद उसका आवास जो है मंजूर किया जाता था और इस तरीके से सरकार की तरफ से प्रत्येक कैंडिडेट को जो इस योजना का फायदा लेना चाहता है उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलने का प्रावधान था। लेकिन अब यह योजना कुछ समय से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको किसी भी टाउन एरिया, किसी भी नगर निगम या जो व्यक्ति शहर में निवास करता है, उसको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर बैठे मोबाइल से या किसी भी लैपटॉप से इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन कर सकता है। इस योजना के फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए उसके पास कुछ पात्रता है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पात्रता सूची के अंदर नहीं आता है तो इस योजना का फ़ायदा वो नहीं ले पाएगा। तो वो पात्रता कौन-सी है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल बताएँगे। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएँगे और इस योजना के बारे में फुल डिटेल हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, इस योजना को पीएमएवाई 2.0 के नाम से जाना जाता है, जो यह योजना ऑनलाइन चल रही है। इस योजना के अंतर्गत आवास के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने का प्रावधान है और हम आपको बताते हैं ये लाभ किन-किन व्यक्तियों को मिल सकता है। उससे पहले हम आपको बताएँगे कि जिन व्यक्तियों ने कुछ समय पहले अपनी इस योजना में हिस्सा लिया था, फॉर्म को अप्लाई किया था, उनका कोई भी किस्त मान लो मंजूर हो गई थी, मंजूर होने के बाद अब उन्हें ये पता करना है कुल कितने रुपए हमारे खाते में इस योजना के अंतर्गत हमें मिल चुके हैं। तो मेन वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करने के बाद आप जो है इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको अगर पहले इस योजना में आप हिस्सा ले चुके हैं और इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं और आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितनी किस्त आ चुकी है, तो उसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आने के बाद सर्च बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप बेनिफिशियरी वॉइस फंड रिलीज़्ड वाले ऑप्शन पर जाएँगे। यहाँ जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को आप इस योजना में जब ऐड हुए थे, तब आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा। आप उस नंबर को यहाँ टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। उस ओटीपी को हमें ओटीपी वाले बॉक्स में टाइप कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जिस कैंडिडेट ने पहले इस योजना का लाभ ले चुका है और उसको पता करना है कि हमारे पास कितनी किस्त टोटल इस योजना के अंतर्गत हमारे पास हमें मिल चुकी है, तो पूरी डिटेल हमारे सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी कि कितना पेमेंट अब तक सरकार से ले चुके हैं। यहाँ जो है इंस्टॉलमेंट का डिटेल आ जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 50,000 की ली है और दूसरा इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए की ली है और तीसरा इंस्टॉलमेंट 50,000 की ली है। टोटल मिला के 2.5 लाख इंस्टॉलमेंट बेनिफिशियरी ले चुके हैं। तो जिस कैंडिडेट का हम चेक कर रहे हैं वह कैंडिडेट पूरा 2.5 लाख रुपए का किस्त ले चुके हैं स्टेप वाइज। और उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे ही डिटेल चेक कर सकते हैं आप, जो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले चुका है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद पता कर पाएँगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी योजना में आवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जो है दूसरी वेबसाइट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, इस वेबसाइट पर लिख के आएगा प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना अर्बन। आपको समझ लेना है कि ये नई वेबसाइट है जहां से हमें फॉर्म को फिल करना है। अब आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूजर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपके सामने कई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ, तभी इस योजना का आप फायदा ले पाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में कमी होगी और डॉक्यूमेंटेशन में कमी होने के बाद आपका फॉर्म फिल करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस योजना को आपको जब भी फायदा लेना चाहें तो पहले इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लेना है कि आखिर ये क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि आप इस योजना में कैसे अपना जो है आवास के लिए 2.5 लाख रुपए ले पाएंगे।
इस वाले ऑप्शन में बताया गया है, जो भी कैंडिडेट इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो आपके सामने ये 4 एलिजिबिलिटी दी गई हैं। इनमें से किसी एक का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अगर एलिजिबल होंगे तो आप पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो फर्स्ट आपके पास दिया गया है बीएलसी का मतलब है कि यह योजना 3 लाख तक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को, जिनके पास 45 वर्ग मीटर प्लॉट होना चाहिए, उनको 2.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में पक्का मकान देने की व्यवस्था है। तो इस वाली योजना के अंतर्गत जो भी लाभ लेना चाहता है, उसके पास एक प्लॉट का होना जरूरी है, जिसका एरिया 45 स्क्वायर मीटर होना जरूरी है, और जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना का फायदा ले सकता है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एएचपी। इसका मतलब है यह सुविधा उन व्यक्तियों को मिलती है जो व्यक्ति अर्बन में रहते हैं और 30 से 45 वर्ग मीटर तक का बना हुआ मकान या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो उनको 2.5 लाख रुपए मिलने की व्यवस्था है, और उनका इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सपोज मान के चलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जमीन या प्लॉट नहीं है, तो वो प्लॉट खरीदने के लिए और खरीदने के बाद उसको अपना जो है मकान बनाने के लिए भी सब्सिडी देने का पूरा प्रावधान 2.5 लाख रुपए तक का है। इस योजना के अंतर्गत जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, उन लोगों को भी यह सब्सिडी 2.5 लाख रुपए के रूप में मिल जाएगी। जो तीसरा वाला ऑप्शन है, उसमें एआरएच में बताया गया है किफायती किराए के आवास देने की व्यवस्था। यह उन लोगों के लिए है जो अपना घर नहीं चाहते या जिनके पास घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय क्षमता नहीं है, जैसे श्रमिक, कामकाजी, वेंडर, रिक्शा चालक, प्रवासी, इसके अंदर बेघर लोग आते हैं। ऐसे लोगों के लिए किराए पर रहने के लिए सरकार द्वारा रहने की व्यवस्था की जाती है, जिसमें उन्हें किराए के रूप में कुछ धनराशि देनी होती है। सुविधा में भी आपको जो है आपको एक मकान प्रोवाइड कराया जाता है और उसका कुछ रेंट रखा जाता है, मंथली रेंट, जो आपको सरकार को पे करना है। उस हिसाब से आपका पेमेंट करके आप जो है सब्सिडी ले सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने एवं पुनर्निर्माण करने के लिए जिन लोगों ने 1/9/2024 या उसके बाद कोई ऋण लेकर मकान खरीदा है, तो उसको भी सब्सिडी के रूप में रुपए मिलने की व्यवस्था है, और इससे संबंधित परिवार की आय 3 लाख, 6 लाख, 19 लाख तक की होनी चाहिए। वो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सब्सिडी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 4 कैटेगरी हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको 2.5 लाख रुपए मिलने की व्यवस्था है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप देख लीजिएगा, तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और उस कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फॉर्म ऑनलाइन करते समय आवश्यकता पड़ेगी, और वो हिंदी में भी दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि आवेदक का आधार कार्ड का विवरण, आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्मतिथि होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड विवरण चाहिए और वो भी आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्मतिथि लिखनी है। आवेदन के सक्रिय बैंक खाते का विवरण लिखा जाएगा और उसका आईएफएससी कोड, और वह आधार कार्ड जो है बैंक से जुड़ा हो। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद भूमि दस्तावेज, यहाँ आपको अपने प्लॉट के जहाँ आप अपने मकान का निर्माण कराना चाहते हैं उसके कागज भी यहाँ अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्री पैरामीटर एलिजिबिलिटी खुलकर आ जाएगी। यहाँ जो है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना आय प्रमाण पत्र में से जितनी भी आपकी इनकम है सालाना की वो लिख देनी है, और यहाँ जो है इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर देना है। मैंने इन तीनों का डिटेल स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है तो नो कर देना है, अगर है तो यस करना है। उसके बाद
क्या आपने सेंट्रल या स्टेट से और कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम का फ़ायदा लिया है? अगर लिया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। दोनों पर नो क्लिक करने के बाद एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्सेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन में अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप कर देना है और यहाँ आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को टाइप कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जिस नंबर पर ओटीपी भेजा गया है उसका लास्ट मोबाइल नंबर का 4 डिजिट आपको दिखाई दे जाएगा। ओके पर क्लिक करना है और उस ओटीपी को ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शंस वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना पहले पर्सनल डिटेल फीड करना है और पर्सनल डिटेल फीड करने के बाद फैमिली मेंबर डिटेल और उसके बाद हाउस होल्ड डिटेल एंड एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल फीड कर देना है। तो चलिए आपको पर्सनल डिटेल फीड करते हैं। यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर टाइप करना है, फिर आपको अपनी जन्म तिथि टाइप करनी है यहाँ, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर ईमेल आईडी टाइप करनी है और यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड। उसके बाद यहाँ जो है फादर नेम आपको यहाँ टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद अगर वो स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय सेलेक्ट करना है, अगर जीवित हैं तो श्री सेलेक्ट करना है। तो स्वर्गीय है तो यहाँ स्वर्गीय लिखेंगे और उसके बाद उनका नाम यहाँ टाइप कर देना है। तो हमें यहाँ आधार कार्ड नंबर टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो जीवित होते तो यहाँ हम श्री करने के बाद अपने फादर का आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ टाइप कर देते। तो उसके बाद यहाँ फादर का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद मदर नेम टाइप करना है। मदर नेम में अगर वो स्वर्गीय है तो स्वर्गीय सेलेक्ट करना है, अगर जीवित है तो श्रीमती सेलेक्ट करने के बाद उनका नाम टाइप करना है और आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। लेकिन अगर वो स्वर्गीय है तो यहाँ स्वर्गीय सेलेक्ट करके उनका केवल नाम टाइप कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर जाना है। यहाँ आपको कैंडिडेट क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, रेगुलर वेजेस है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी रोजगार आप करते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना किस टाइप का व्यवसाय आप करते हैं, अगर आपने लेबर सेलेक्ट किया है तो आपको जो है यहाँ भी उसी टाइप का व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है अपना जो भी है। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं? अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ नो कर देना है। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अब आपको यहाँ अपना जो भी फैमिली में कैंडिडेट हैं उनका यहाँ नाम टाइप करना है और उसके बाद उनका जन्म तिथि टाइप करना है। उसके बाद जो भी आपका रिलेशन है उस कैंडिडेट से उसका यहाँ पे रिलेशन लिखना है और फिर जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है और फिर उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ टाइप करना है और वो क्या करते हैं वो यहाँ से ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद डिटेल यहाँ ऐड होकर आ जाएगा। उसके बाद अगर और कोई आपके परिवार के सदस्य को यहाँ जोड़ना है तो ऐसे ही एक एक करके जोड़ लेना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। करने के बाद अब हाउस होल्ड डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट किया था वो सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इनकम का जो फाइल का फॉर्मेट है वो पीडीएफ में है और साइज जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ बताना है इस कस्बे ऑब्लिक शहर में रहने की वर्षों की संख्या कि आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में घर का स्वामित्व रेंटेड है, ओन है, खुद का है या नो हाउस है वो इनमें से सेलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। यहाँ आपको अपना मकान नंबर, मोहल्ला जो भी है वो टाइप कर देना है। यहाँ आपको जो भी
गली है, मोहल्ला है, वो यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करना है, और यहाँ जो है सब डिस्ट्रिक्ट तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है सिटी में रहते हैं तो यहाँ सिटी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने पिन कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट एड्रेस टाइप करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस को भी यहाँ टाइप कर देना है। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ अपना मोहल्ला या जो भी मकान नंबर है वो यहाँ टाइप करना है। यहाँ आपको अपना जो भी गली मोहल्ला है उसका नाम टाइप करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सिटी जो भी है जहाँ भी आप मकान रहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, जहां आप अपना आवास बनाना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ टाइप कर देना है। जो भी मोहल्ला है या मकान नंबर है वो यहाँ टाइप करने के बाद उस मोहल्ले का नाम, फिर स्टेट, और उसके बाद जिले का नाम, उसके बाद तहसील का नाम, यहाँ सिटी सेलेक्ट करे रहने देना है। उसके बाद जहाँ भी आपका टाउन है उस टाउन का नाम और पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ जो है आपको अपने जमीन का या प्लॉट का जो भी है उसके कागज अपलोड करने हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओके पर क्लिक करना है, और करने के बाद अब हमारे सामने बैंक डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, वही अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर में टाइप कर देना है। फिर हमें जिस बैंक में हमारा खाता है उस बैंक का IFSC कोड यहाँ टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारी जो ब्रांच का नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे लिखकर आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन है, क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0 या इनमें से कोई भी मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आदि के तहत लाभ उठाया है तो यस कर देना है, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेल्फ अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने हमारा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस और जो भी हमने डिटेल फॉर्म में फीड की थी वो टोटल डिटेल हमारे सामने खुलकर आ जाएंगी। इस डिटेल को एक बार हमें चेक कर लेना है कि अगर डिटेल में कोई मिस्टेक्स है तो उसको दोबारा से सही करके तब हमें जो है यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है आई हर्बे डिक्लेयर्ड वाला, इस पर क्लिक करेंगे और करने के बाद हमें फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, वंस सेव्ड द डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ बताया गया है कि अगर आपने फाइनल सबमिट करने में डिटेल को अगर फाइनल कर दिया तो उसके बाद फॉर्म के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए आपको इस डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद थैंक यू फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अंडर PMAY U 2.0 बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शंस कंपोनेंट्स, योर एप्लीकेशन ID इज। यहाँ से हमें अपना जो एप्लीकेशन ID है उसको नोट कर लेना है और अपने पास सेफ रख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे तो इसी ID से हम अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर पाएंगे। और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उनका पूरा डिटेल यहाँ हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन भी हमारे सामने है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें इस डिटेल का पूरा प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। और उसके बाद में जो फाइल हम बनाएंगे, फाइल में डॉक्यूमेंट्स बता दे रहे हैं आपको कि पहले तो आधार कार्ड, उसके बाद बैंक की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जाति प्रमाण पत्र, और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, ये सभी कलेक्ट करके एक अपनी फाइल बना लेनी है। और उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा तो जो आवास जहाँ से वितरित होते हैं वो लोग खुद कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में सही पाए जाते हैं या आपके पास जो भी प्लेस है, जो भी प्लॉट है वो सही है, तो आपको आवास एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाद में आपका आवास के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्म को पूरा अप्लाई करना है, और उसके बाद में जो 2.5 लाख रुपए मिलने का प्रावधान अभी ऑनलाइन कर दिया गया है उस कैटेगरी में आप शामिल हो जाएंगे। ये था ऑनलाइन फुल प्रोसेस आवास योजना के अंतर्गत जो फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइट बिजी होने के कारण प्रॉब्लम आपके सामने जरूर आएगी, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद
आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रैक करते रहना है, स्टेटस चेक करते रहना है कि हमारे फॉर्म पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं, और लगातार टाउन एरिया के संपर्क में या नगर पालिका के संपर्क में रहना है, क्योंकि इनके द्वारा ही आपका जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।